वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HTML एंटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं HTML एंटिटीज़ क्या होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल। हमने एक पैराग्राफ बनाया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, तो अब यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक दो स्पेस और रहे, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 3 स्पेस मैंने दिए और सेव किया। और जब जाके यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक भी स्पेस क्रिएट नहीं हुआ। जो पहले डिफ़ॉल्ट था एक स्पेस, वही अभी भी स्पेस है। तो ये हो क्या रहा है? यहाँ पे अगर मैं एक और करता हूँ और ये सेव कर रहा हूँ, तभी भी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये HTML की प्रॉपर्टी है कि वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को ओमिट कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेस को कंसिडर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको अगर स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास HTML में HTML एंटिटीज़ होते हैं। तो ये होता क्या है? तो जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, जो रिज़र्व होते हैं HTML में, जैसे अब हम यूज़ कर रहे हैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल समझ में अच्छे से आएगा। दिस इज़ अनदर एग्जांपल, ठीक है, और सेव कर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा लेस देन साइन है, यहाँ पे हम उसको डाल दें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगा दूँ, और या फिर हम P यूज़ करते हैं, ये पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, इसको हटा के यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ मैं। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ टैग, ठीक है। और पैराग्राफ टैग हमको यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाना है। तो यहाँ पैराग्राफ टैग के लिए होता है P, ठीक है। ये हटा देते हैं। अगर हम इसको अब सेव करेंगे तो देख रहे हैं ये तो इतना ही लिया, बस पैराग्राफ टैग हुआ। ये कहाँ गया? ये देखिए, दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ टैग, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो HTML है, HTML डॉक्यूमेंट, इसको भी एक तरह का टैग इसको कंसीडर कर ले रहा है। लेकिन हमको ये कंसीडर तो कराना नहीं है, हमको तो यही प्रिंट कराना है, लेस देन P फिर ग्रेटर देन, ये हमको कराना है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो उसके लिए कुछ एंटिटीज़ हैं हमारे पास HTML में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं समझाता हूँ। हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस लगाना था, तो सबसे पहले स्पेस हटा देते हैं। मैंने एक स्पेस रखा, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस लगाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एम्परसेंड मतलब जो एंड का साइन होता है, ये NBSP देखिए आ भी रहा है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और लगा देंगे सेमी कॉलन और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेस हमको दिख रहा है, यहाँ पे दो स्पेस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट स्पेस और एक ही NBSP का। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 4 स्पेस तो जनरेट हो जाना चाहिए, और एक डिफ़ॉल्ट 5। अब सेव करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, एक डिफ़ॉल्ट स्पेस 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है हमारा, ये इसको एंटिटी बोलते हैं, HTML एंटिटी। ये रिज़र्व कैरेक्टर है हमारे HTML में, उनको हमको HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कराने के लिए होता है। अब ये करना था हमको, तो ये सबसे पहले यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब पहले लेस देन लगाना है हमको साइन, तो लेस देन के लिए होता है एम्परसेंड, सब एम्परसेंड लगेगा, कॉमन है, ठीक है। लेस देन तो LT और क्या, सेमी कॉलन, ठीक है। फिर P लिख दो। अब ग्रेटर देन लगाना है, तो एम्परसेंड लगाओ, फिर GT ग्रेटर देन, फिर सेमी कॉलन, और उसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अरे वाह, आ गया। ये हमारा जो हमको चाहिए था वो आ गया। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि हमको याद करना पड़ेगा सबके लिए। बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। आप यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं एक और इसका बताता हूँ कैसे हम लोग मिल सकता है। जैसे गूगल तो करने आता है, तो गूगल पे बस आप सर्च कर लीजिए HTML एंटिटीज़ रेफरेंस, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है, ये पहला वाला, ठीक है। अब इसको आप खोलेंगे तो इसमें देख लेंगे सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके आ जाएंगे, सबके आ जाएंगे। ये देखिए सबके कोड हैं यहाँ पे, जितने भी हैं। एक दो एग्जांपल और ले लें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्या, एक और पैराग्राफ टैग लगा दिया, ठीक है।
हम चाहते हैं पाउंड साइन लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पाउंड साइन, POUND साइन, ठीक है। यहाँ पे हमको पाउंड साइन लगाना है, तो एम्परसेंड POUND और ये सेव कर दिया। वाह, ये है हमारा पाउंड साइन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में भी नहीं होते हैं। जैसे कई लोग के पुराने कीबोर्ड्स होंगे, उसमें नहीं मिलेंगे। हम लोग का इंडियन रुपीज़ का साइन नहीं आएगा, तो उसके लिए भी कोई कैरेक्टर है। सबके लिए होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद करने की ज़रूरत है। वो धीरे धीरे आप यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और वैसे भी गूगल कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज़ एग्जांपल ऑफ, आपने कॉपीराइट साइन में देखा होगा, C और उसके ऊपर सर्कल बना होता है, ठीक है। कॉपी राइट, ठीक है, साइन। अब इसका के लिए क्या हुआ, एम्परसेंड। देखिए एम्परसेंड रहेगा और बीच में वो कैरेक्टर रहेगा जो मतलब प्री डिफाइंड कैरेक्टर है, जिसको एंटिटी नेम बोलते हैं। एंटिटी नेम रहेगा, तो कॉपीराइट के लिए है कॉपी, ठीक है। और लगा दीजिए सेमीकोलन से ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सेव करिए, ये देखिए कॉपीराइट का साइन आ गया। तो ये चीज़ मैं बता रहा था कि कैसे होता है। तो ये जो हमारा ये जो कॉपी हो गया, ये पाउंड हो गया, ये सब एंटिटी नेम है। इसी तरह इनका एंटिटी नंबर भी होता है। तो एंटिटी नंबर के लिए जैसे हम नेम लगा रहे हैं, एंटिटी नेम, तो उसके लिए हम लोग बस क्या यूज़ कर रहे हैं, एम्परसेंड और फिर बीच में नेम और सेमीकोलन। अगर हमको लगाना है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ लेस देन, ठीक है। लेस देन लेते हैं, लेस देन हमने क्या जाना है, लेस देन के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया LT, तो वो एंटिटी नेम हो गया था। एम्परसेंड, ध्यान से देखिएगा, एम्परसेंड एंटिटी नेम और यहाँ पे सेमीकोलन। और अगर इसको ट्राई करते हैं क्या होता है, एम्परसेंड, ठीक है। अब एंटिटी नंबर के लिए होता है, तो एंटिटी नंबर भी सबका अलग अलग होता है, तो उसके लिए एम्परसेंड हैश और 60 और लगा दिया सेमीकोलन। अब सेव करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए लेस देन साइन बनना है। तो ये क्या हुआ, ये जो नंबर है हमारा, नंबर्स को अगर हम एंटिटी नंबर यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एम्परसेंड के बाद हैश और उसके बाद फिर सेमीकोलन, ठीक है। और अगर केवल नेम यूज़ कर रहे हैं तो एम्परसेंड और सेमीकोलन। तो ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बस जाइएगा गूगल पे और सर्च करिएगा HTML एंटिटी रेफरेंस, आपको मिल जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल आप लेना चाह रहे हैं तो कौन सा लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लिया, ये देखिए अब मैं इस पर ले आया, तो ये डैगर का साइन है, तो डैगर के साइन में जो एम्परसेंड है उसके बाद ये नेम है, ठीक है, और सेमीकोलन है। अब नीचे आप देख रहे होंगे तो ये एम्परसेंड और हैश और इसके आगे कुछ नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर्स है यही इसका एंटिटी नंबर है और ये एंटिटी नेम है। तो अगर हमको एंटिटी नेम यूज़ करना है तो हम ये कॉपी करेंगे, और एंटिटी नंबर यूज़ करना है तो ये कॉपी करेंगे। सबके लिए अलग है। जैसे ये वाला देखिए कोड्स के लिए ये देखिए LS कोड्स, लेफ़्ट कोड्स, ठीक है, और उसका यहाँ पे नीचे रहा कोड, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी किया और हम यहाँ पे गए और दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डैगर, ठीक है, और पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए डैगर आ गया हमारा, ठीक है। और अगर आप कोड भी, जो उसका कोड था, अगर ये नीचे कोड है, ये भी कॉपी करेंगे तो ये भी वही आएगा। तो ऐसे कुछ नहीं है कि अलग आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस आप इसको गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। वैसे भी अगर आपको यूज़ करते आएंगे तो यूज़ में रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।